हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे पीएचपी की मदद से और फिर उसके अंदर हम पीएचपी स्क्रिप्ट बैकएंड के अंदर टोटल मार्क्स देंगे और फिर बच्चे ने जिस हिसाब से क्विज दिया होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, बच्चे के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और उसे एक टेबल फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 5 सेट बी क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं पहले HTML से। बेसिकली हमें यहाँ पर भी एक फॉर्म ही क्रिएट करना है, बॉडी फॉर्म, और यहाँ पर हम लिखेंगे पहले H2 चॉइस क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम एक्शन इक्वल्स टू php.php के अंदर लेके जाएंगे और मल्टीपल चॉइस है तो हमें बेसिक सा, एकदम बेसिक ये चीज है कि या फिर हमें रेडियो बटन यूज करना है या फिर हमें सिलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज करना है। तो मैं यहाँ पर रेडियो बटन यूज करूंगा क्योंकि बच्चों के लिए, मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है तो वो जो ऑप्शंस है उनकी जगह पर ये रेडियो बटन के अंदर ज्यादा इंटरेक्टिव वे में यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक और चीज एडिट कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर BR और फिर यहाँ पर लिख लूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, जब मैं अभी यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स सब्जेक्ट मैथ्स। अब यहाँ पर मुझे एक एक करके अपना क्वेश्चन और आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले तो Q.1 व्हाट इज द या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 और फिर यहाँ पर एक लाइन ब्रेक। मतलब यहाँ पर बेसिकली हमारे क्वेश्चन और फिर नीचे आंसर्स आएंगे रेडियो बटन के अंदर। तो इनपुट टाइप्स इक्वल टू रेडियो, नेम में यहाँ पर दूंगा Q1, आईडी कोई नहीं है और वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे पहले एक बेसिक फॉर्मेट क्रिएट करना है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर ये भी निकाल दूंगा और क्वेश्चन पॉइंट भी निकाल दूंगा 1 और इसे पूरे कितनी बार कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इनकी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर स्पेस आएगा, फिर यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक BR और पूरा ये इतना कॉपी। और मुझे 5 क्वेश्चन देने हैं तो 1, 2, 3 और 4। ओके भाई, मुझे 5 क्वेश्चन देने हैं पर इनके 3 ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पर 2 बार लाइन ब्रेक होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं दे दूंगा मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स 5 मार्क्स ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। ओके, अब वैल्यू यहाँ पर होगी हमारी 1, 2, 3। अब इतनी बार फिर से ये करने से अच्छा है पूरा ही इसे अनडू कर दूं। 5 मार्क्स ईच, फिर ये रहा यहाँ पर, यहाँ से मैं नीचे तक पूरा कट कर लूंगा क्योंकि हर एक बार वैल्यू के अंदर 1, 2, 3 लिखने से अच्छा है 1, 2, 3। यहाँ पर ऐसे लिख दिया और अब इसे कॉपी कर लेंगे ऊपर से ही, फिर से जैसे हमने पहले किया था, Ctrl+C 1, 2, 3, 4 टाइम्स। तो 4, 5 20 हुआ। अब क्वेश्चन 1, व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन 2, व्हाट इज
व्हाट इज कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा सेम ही रहेगा फॉर्मेट। व्हाट इज 5 प्लस 10। अब यहां पर क्वेश्चन 3 फिर से पेस्ट। व्हाट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 4, अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस देना है। यहाँ पर इसे टाइप इक्वल्स टू रेडियो नेम। अब नेम के अंदर मैं अलग अलग नाम दे दूंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग नेम होता है। तो Q1 Q2 Q, ओके भाई, Q1 और यहाँ पर Q1 मतलब ये वैल्यू अलग अलग सिलेक्ट करेगा। Q2 Q2 Q2, अब यहाँ पर Q3 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर अब लास्ट 4 4 और 4। तो जब मैं अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये एक एक अलग अलग, मतलब ये साथ में सिलेक्ट नहीं करेगा कोई भी। ऐसा होता है ना, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, एक सिंगल पर्टिकुलर सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शंस भी देने होंगे तो मैं यहाँ पर इसके बाद लिखूंगा, ये रहा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हर एक के अंदर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 35। ओके, तो यहाँ पर मैं तो आ गया, हाँ। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैं दूंगा 35, यहाँ पर मैं दूंगा 40 और यहाँ पर दूंगा 20। ओके, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 40 35 20, तो मैं इसे इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सेम वे मैं यहाँ पर भी ऑप्शंस दे दूंगा। 5 प्लस 10 होता है 15, तो यहाँ पर 15 12 और यहाँ पर 10 11 दे देते हैं। 10 इंटू 0 होता है 0, पर मैं यहाँ पर 10 और यहाँ पर होता है 1। ओके, अब 52 होता है 100, तो यहाँ पर मैं इसे थर्ड ऑप्शन में दे दूंगा 100, यहाँ पर मैं दूंगा 2 और यहाँ पर 50। ओके, तो जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं अब ये मेरा एक बेसिक सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया। यहाँ पर एक सबमिट बटन होगा, अब टैब इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और एक साथ में मैं दे दूंगा इसे एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। तो मतलब यहाँ पर अब कोई भी अगर अनवांटेड सिलेक्शन होगा वो ये रीसेट कर सकता है। BR BR, अब इसे रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अब मैं अगर कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करके सबमिट करूँ तो ये सबमिट भी हो जाएगा, और मैं अगर चाहूँ कि ये वैल्यूज निकल जाए तो मैं रीसेट करूंगा तो ये पूरा रीसेट हो गया। अब चलते हैं हमारे PHP प्रोग्राम में। अब यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं HTML से ही। HTML बॉडी हमें टेबल वाइज डिस्प्ले करना है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। फिर बॉडी, ओके। अब टेबल वाइज डिस्प्ले हमें क्या करना है, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है क्वेश्चन वाइज मार्क्स एंड टोटल मार्क्स रिसीव्ड बाय टेबल, रिसीव्ड बाय स्टूडेंट। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक और इनपुट दे देंगे यहाँ पर बच्चे के लिए कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और यहाँ पर नेम इक्वल्स टू SN मतलब स्टूडेंट नेम, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर नेम। ओके, अब यहाँ पर BR, अब इसे रिफ्रेश करेंगे। एंटर योर नेम, तो बच्चा अपना नेम भी एंटर करेगा और फिर सब सबमिट करते जाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, तो पहले तो हम PHP स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। PHP, ओके, डॉलर Q1 का आंसर, Q1 इक्वल्स टू
Q1 का आंसर है 35, तो इक्वल्स टू 35। फिर सेम वे हमें सारे 4 क्वेश्चंस के लिए करना है। Q1 का 35, फिर 5 प्लस 10 होता है 15, तो मैं यहाँ पर 15 लिख लूंगा। फिर 10 इंटू 0 होता है 0, तो मैं यहाँ पर 0 लिख लूंगा। और फिर 20 इंटू 2, 50 इंटू 2 होता है 100, सॉरी 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 100 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लिया। अब क्वेश्चन 2, फिर Q3 और यहाँ पर Q4, Q5, ओके, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो यहाँ पर अब ये हो गया। शायद यहाँ पर नेम मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाके, ये काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर $A1, वेट, ओके, तो ये पूरा कॉपी करके फिर से पेस्ट, और यहाँ पर Q1 की जगह A1 लिख लेंगे, मतलब आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, आंसर 2, 3, 4, और यहाँ पर Q1, Q2 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो हो सकता है फॉर्म के अंदर फिर प्रॉब्लम आए। तो $_ पोस्ट करके हम अब यहाँ पर इनके अंदर हमारी फॉर्म डिटेल्स एंटर कर लेंगे। तो Q1, फिर मैं इसे ही पूरा कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V और Ctrl+V। अब Q1 की जगह होगा Q2, Q3, Q4। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक बार चेक करना है कि हमारे बच्चे ने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो राइट है कि नहीं, और अगर राइट है तो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं, टोटल मार्क्स, और इसका वैल्यू होगा 0। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। ओके, तो इफ $Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, $A1, मतलब अगर क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 2 दिया है तो फिर क्या होगा, टोटल मार्क्स इक्वल टू 5। ओके, तो मतलब ये टोटल मार्क्स होंगे 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब सेम वे हमें हर एक के लिए करना है। तो Ctrl+C, 1, 2, 3, 4, अब ये 4 बार हो गया। अब क्वेश्चन 2 और A2, फिर यहाँ पर क्वेश्चन 3 और साथ में यहाँ पर A3, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 4 और साथ में क्वेश्चन 4। अब ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट कर लेना है। तो टेबल रो, टेबल हेडिंग, ओके, फिर यहां पर एक और टेबल रो और टेबल डेटा। अब क्या करना है हमें कि हर एक क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स है वो प्रिंट करने हैं, और फिर बच्चे ने जो टोटल मार्क्स लेके आया है वो प्रिंट करना है, और साथ में योर आंसर करके भी मैं एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें हम प्रिंट करेंगे कि बच्चे ने क्या आंसर लिखा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, और साथ में यहाँ पर TD क्वेश्चन मार्क PHP एको $SN, स्टूडेंट नेम यहाँ पर एको हो जाएगा। मैंने शायद इनपुट ही नहीं किया स्टूडेंट नेम, तो मैं वो भी कर लूंगा यहाँ पर से। टैब $SN इक्वल्स टू $_PHP, सॉरी पोस्ट, यहाँ पर SN स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम प्रिंट कर लेगा, सपोज कोई भी यहाँ पर दे देंगे मैं, और सबमिट। देखिए स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर ये प्रिंट क्यों नहीं किया, नेम इक्वल्स टू SN, टेबल डेटा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए था इसे। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 दे देते हैं। अब इसे रिफ्रेश करता हूं मैं,
तो बॉर्डर इक्वल्स टू इसका मतलब सेकंड कॉलम ये प्रिंट हुआ। ओके, ये आगे देख लेंगे, एक काम करते हैं। अब अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। SN एंटर योर नेम ब्रैकेट नेम टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके चलो, कुछ होगा आगे, हम ये कोड को लास्ट में इससे सॉल्व कर लेंगे इसका। अभी के लिए ये सिर्फ एंटर करते हैं हम यहाँ पर TH और TD के अंदर हमारी क्या आएगी, एक एक करके वैल्यू आएगी, तो इसीलिए PHP एको, फिर जो भी वैल्यू होगी वो, फिर यहाँ पर एक एंड स्टेटमेंट और ये कंप्लीट। ओके, तो अब ये हमें कितनी बार डिस्प्ले करना है कि बहुत सारी बार डिस्प्ले करना होगा। तो 1, फिर 2, 3, 4। तो सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं ऑफ Q1 और फिर यहाँ पर लिखते हैं A1 और रिफ्रेश कर लेंगे। तो वेट, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यूज नहीं दी है, इसीलिए A2, A3 और यहाँ पर A4। अब इसे जब रिफ्रेश करूंगा मैं, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 35, 15, 0, 11। ओके, तो ये मतलब हमारा 100। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस इसने डिस्प्ले कर लिए हैं। यहाँ पर मैं कॉपी कर लूंगा इसे, Ctrl+C और यहाँ पर सेम पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी अब ये पेस्ट। क्वेश्चन 4, फिर है यहाँ पर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 2। ओके, अब जब इसे रिफ्रेश करते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 का आंसर मिल गया। अब स्टूडेंट नेम और ये एक यहाँ पर एक एम्प्टी कॉलम है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉलस्पेन दे देंगे। कॉलस्पेन इक्वल्स टू 3 दे देंगे। तो जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कॉलस्पेन कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे Ctrl+V। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो ये 3 बार कॉलम्स को स्पैन कर सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पर योर आंसर करके भी एक कॉलम दे सकता हूं और इसे डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मुझे किस वे में जाना चाहिए, स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पर आंसर ऑफ क्वेश्चंस और फिर यहाँ पर आंसर। तो मुझे ये फॉर्मेट अब पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी अब मेरे लिए। कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर TH करेक्ट आंसर्स, फिर एक और TH योर आंसर्स और फिर लास्ट में इसे अब रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट नेम, करेक्ट आंसर्स, योर आंसर्स। ओके, ये स्टूडेंट नेम थोड़ा कट कर लेते हैं अब यहाँ पर और एक और टेबल रो क्रिएट करके इसे दे देंगे। टेबल रो, टेबल हेडिंग, Ctrl+V, स्टूडेंट नेम, Ctrl+V, स्टूडेंट नेम और फिर यहाँ पर TD करके यहाँ पर होगा हमारा स्टूडेंट का नाम, PHP एको $SN, ये एको एंड हुआ और यहाँ पर ये क्वेश्चन PHP एंड हो गया। अब यहाँ पर जो हमने TR बनाया था उसके लिए एक उसका ये अब एंड करेंगे, TR। ओके, अब जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्टूडेंट नेम ऊपर आ गया, करेक्ट आंसर, योर आंसर और फिर नीचे हम डिस्प्ले करेंगे लास्ट में व्हाट इसके जो ये है टोटल मार्क्स। अब यहाँ इसके लिए हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब
एक और टेबल रो और हर एक मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है। तो TD, ओके, और सेम वे यहाँ पर भी एक और TD, और यहाँ पर होगा PHP echo डॉलर एंड, और ये यहाँ पर PHP एंड। ओके, तो ये पूरा कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी, और सेम यहाँ पर पेस्ट। ये मेरा फॉर्मेट बन गया हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए। अब 4 क्वेश्चन आंसर है, इसीलिए 1 2 3 4, और फिर एक लास्ट टेबल रो, और यहाँ पर मैं दूंगा एक टेबल हेडिंग जिसमें मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स, और फिर सेम टेबल हेडिंग के अंदर ही मैं लिखूंगा, क्योंकि बोल्ड में चाहिए मुझे, Ctrl V करके, Ctrl Z, PHP echo डॉलर टोटल मार्क्स, और यहाँ पर एंड। ओके, तो अब आंसर यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक और कॉलम बना लेते हैं, TH क्वेश्चंस, अब यहाँ पर TD TH, और ये कॉपी कर लेंगे। ये पूरा एक बेसिकली मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं हमारी टेबल का, ताकि ये अच्छा दिख सके, एक मार्कशीट की तरह दिख सके। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन सपोज 1 2 3, और ये यहाँ पर हो गया हमारा 4। ओके, जब मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूं, हाँ, तो मैंने यहाँ पर ये अभी एंटर नहीं किया ना डेटा, तो PHP echo, तो पहले होगा हमारा करेक्ट आंसर, तो है A1, A से शुरू होगा, और फिर जो बच्चे ने आंसर दिया है तो वो होगा Q1 से रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर A2, और फिर यहाँ पर है Q2, अब यहाँ पर A3, और यहाँ पर Q3, और यहाँ पर लास्ट में A4, और यहाँ पर बच्चे ने जो एंटर किया है वो Q4। अब शायद हमारा पूरा PHP प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चे का नाम, सेम राम, करेक्ट, 7 5 35, 5 + 10 15। अब यहाँ पर राइट आंसर लिखते हैं, 10 0 0 होता है बेसिकली, और यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो ये पता नहीं, मैं शायद यहाँ पर मेथड देना भूल गया, इसीलिए ये दे नहीं रहा है मार्क्स। मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, PHP एक्शन मेथड पोस्ट। ओके, अब यहाँ पर मार्क्स मैंने पहले 0 दे रखे, Q1 = A1 Q2। ओके, अब राम, और ये मैंने फील्ड्स, अब सबमिट में जब क्लिक करूंगा तब ये ओके नहीं दे रहा। हाँ, मुझे इसे रिफ्रेश करना था, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर चेंजेस किए हैं, तो मुझे रिफ्रेश करना था। अब 7 5 35, 5 + 10 15, 10 0 0, और मैं यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर दे दूंगा इस 50। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो देखिए, योर आंसर इज 2 1 2 1, तो मतलब ये यहाँ पर मैंने ओके रेडियो के लिए किया था, तो ओके, तो एक काम करते हैं हम, वैल्यू = 1, ओके, तो इनकी वैल्यूज भी दे देंगे हम, कि योर आंसर इज 40 35, और यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 15 12, और यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर ही मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये रहा, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ताकि ये वैल्यू में डायरेक्टली आ जाए, और 1, अब यहाँ पर 50 2, और ये
100। ओके, अब सेव, पीछे चलते हैं, फिर से रिफ्रेश। अब यहाँ पर राम 7 5 35, 5 + 10 15, 10 0 0 और 5 2 मैं रॉन्ग आंसर 50 लिख देता हूँ। तो देखिए अब मेरे टोटल राइट आंसर्स थे 3 और 3 0 और यहाँ पर मैंने एक रॉन्ग आंसर लिख लिया, इसलिए मेरे टोटल मार्क्स हुए 15। तो यहाँ पर इतना हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्कशीट डिस्प्ले की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर